भक्ति देवी आई तो वो तो युवती हो गई पर ज्ञान वैराग, क्योंकि वहां आपको ज्ञानी नहीं मिलेंगे, वहां आपको भक्ति मिलेगी, भक्ति। वहां आपको प्रेमी मिलेंगे जो उस धूल में लोट लगाते हुए मिलेंगे। वहां ऐसा नहीं कि ये ज्ञान से ऐसा होना चाहिए, ज्ञान से नहीं। वहां एक ही चीज है कि उस गोविंद का नाम जपो और उसका भजन करो और उसको प्राप्त करो। तुम्हारे पास क्या साधन है, क्या साधना है, कोई मायने नहीं रखती कि हम कितना भोग लगाते हैं, हमारे पास कितना भगवान को चढ़ाने के लिए सक्षम है ना। वहां तो एक ही चीज है कि उस धूल में मात्र लोट लगाते जाओ और भगवान का भजन करते जाओ। अब नारद जी कहते हैं कि देवी ये वृंदावन धाम है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, धन्य हो तुम जो यहाँ आकर युवती होगी। अब यहाँ भक्ति देवी ने प्रार्थना करी कि हे मुनिवर कुछ उपाय बताइए जिससे कि मेरे दोनों पुत्र फिर से जवान हो जाए, फिर से यौवन धारण कर ले। अब ऋषि ने उनके कान में गीता उपनिषद सभी का सार सुनाया। महाराज उनकी चेतना तो आई पर जराक आई और आके फिर से वह मूर्छित हो गए भगवान से नारद जी ने। क्योंकि देखो जब एक भक्त परेशान होता है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ संसार में रहो कोई गलत बात नहीं है, पर आशा सारी भगवान से रखिए। जब संकट आए तो बाद में संसारी की याद आए, पहले उस भगवान की याद आनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कहती कि वो तुरंत आएंगे, पर वो तुम्हारे लिए किसी को भेजेंगे। सोच लेना तुम्हें संकट के वक्त अगर कोई आके साथ दे गया तो उस गोविंद का ही है जो उसने आके तुम्हें साथ दे दिया। इसलिए हमारा भजन कीर्तन इतना होना चाहिए कि जब संकट पड़े तो हमें अपनों की याद भी ना आए, क्योंकि अपने तुझे इसी जन्म के हैं, हमारे सबसे अपने तुझे है जो कई जन्मों जन्मों से हम इनके साथ नाता निभाते आए। यहाँ जैसे ही संकट आया नारद जी को अपने इष्ट भगवान नारायण की याद आई और प्रार्थना की हे प्रभु इसका उपाय बताओ। तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो और इसका उपाय आपको संत बताएंगे। पर एक ही समस्या, सत्कर्म करो, सत्कर्म में तो बहुत चीजें, यज्ञ करूं, दान करूं, कीर्तन करूं, तपस्या करूं, क्या करूं। अब संतों के पास जाए तो बताइए नारद जी इतने बड़े संत हैं, उनको पता नहीं तो जो छोटे मोटे संत कैसे बताएं। वो हाथ जोड़ ले कि नारद जी जब आप ही नहीं बता सकते तो हम कैसे बता पाएंगे। तब नारद जी बद्री का आश्रम, बद्री विशाल बद्री नारायण आए। वहां पर उनकी भेंट हुई सनकादिक कुमारों से। अब ये सनकादिक कुमार कौन है आपको पता है? जो सृष्टि के प्रथम ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है, उनके जो 4 पुत्र है सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, जिनकी उम्र मात्र 5 साल की रहती है, चाहे कितने ही कल्प क्यों ना बीत जाए, उनको वरदान है, वो उतने ही छोटे रहते हैं। तो यह भगवान का भजन करने के लिए बद्रीनाथ आए थे और नारद जी को जब इतने चिंता आतुर देखा तो कहा नारद जी आप इतने चिंता आतुर क्यों? अब नारद जी ने सारा वृत्तांत सुनाया कि हम किस लिए आए थे, कहाँ पहुंचे, किससे भेंट हुई। तो मुनि कहते हैं कि नारद जी आप चिंता करना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका उपाय तो पहले से ही नहीं थे। अब नारद जी कहते हैं बताइए क्या है? बोले साप्ताहिक भागवत कथा। आप 7 दिन का जो भागवत यज्ञ होता है, पारायण कथा होती है, उसको कराइए, ज्ञान वैरागी की चेतना जाग जाएगी। अब नारद जी कहते हैं कि ऋषिवर हमने सभी श्लोक बोल लिए, सभी ग्रंथों को सुना लिया, पर ज्ञान वैरागी की चेतना नहीं जागी, तो भागवत से कैसे जागेगी? तब समझाया कि हे नारद जी गन्ने में ही शक्कर छुपी रहती है कि नहीं बताइए? पर अगर हम कहें कि गन्ने को तोड़ो, छोटे छोटे टुकड़े करो और खीर तस्मै बना दो, बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी ना। उसके लिए गन्ने को प्राना पड़ेगा, उसका शक्कर या गुड़ बनानी पड़ेगी, तब जाके तस्मै बनेगी। ऐसे ही
बोले दूध में ही घृत छुपा है, घी छुपाएंगे, दूध से ही निकलता है, पर उसकी प्रक्रिया है, उसको पहले छाछ बनाना पड़ेगा, मक्खन बनाना पड़ेगा, उसको जमाना पड़ेगा, तब जाके कहीं दूध से घी निकलेगा। तो ऐसे ही कहा कि हे नारद जी, समस्त जो वेदों का सार है वो श्रीमद् भागवत कथा में है। आप यह कथा कराइए जिससे कि देवी भक्ति के पुत्र की चेतना जाग जाए। अब यहाँ पर नारद जी ने कहा किसको ढूंढूं, उन्हीं को चारों को व्यास बनाया और सभी सप्त ऋषियों को बुलाया कि जाओ और जाकर पृथ्वी में सूचना दो कि कथा हो रही है। देखना महाराज, लोग और जगह इकट्ठे हो जाएंगे पर कथा में बहुत मुश्किल से आ पाते। ये यही की नहीं, सारी दुनिया की ये चीज है। अगर आप और कुछ कर लो तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पर कथा में बहुत मुश्किल से आते हैं। जबकि कथा में तो अगर आपके कान में भनक भी पड़ जाए कि कथा हो रही है तो रोके नहीं, रुकना चाहिए। यही कथा है जो हमें भगवान से मिला सकती है। मात्र यही कथा है जो इस गोविंद से हमें प्रेम करा सकती है। जब हम यहाँ आके इसके गुण सुनेंगे, इसकी बातें सुनेंगे, तभी इसके प्रति हमारा लगाव होगा। तो सारी पृथ्वी में सूचना दी गई और गंगा के द्वार आनंद नाम के घाट पे, गंगा द्वार तटम आनंद नाम का कथा हुई। अब जैसे ही महाराज एक दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की हुई और ऋषियों ने समझाया कि हमारा यह जीवन है वह क्या है, ये मात्र हड्डी मांस का एक पुतला है। अगर इसको आप जरा सा भी करके देख लो ना तो कोई देख नहीं पाएगा। अगर इसकी थोड़ी सी चमड़ी हटा दो तो कहा कि इसी शरीर से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने हमें जीवन दिया तो हम उसका भजन कर उसको प्राप्त कर सके। ऋषियों ने बताया। अब तीसरे दिन की जैसे ही कथा हुई महाराज, तो एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ कि भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को सभा के बीच लेकर उपस्थित हो गई। अब सबने कहा ये कौन है, तो कहा भक्ति सुतोत तरुणो गीतवा प्रेमिक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदंती। भक्ति माता श्री कृष्ण भगवान का कीर्तन करते हुए सभा के बीच उपस्थित हो गई। देखो वहां भक्ति माता कर रही है, हमें यहाँ हमें भी झूमना है। और मेरी सबसे एक ही बार बार विनती है, 1000 बार, कि यहाँ बैठे हो तो मन से तन से जैसा भी बने कीर्तन आपको करना है झूमते हुए। तो आइए, वहाँ भक्ति माता कर रही है, हम ठाकुर को तो देखो हमें भी मनाना है, हमें भी यही प्रार्थना करना है कि हे प्रभु हम संसार में रहे पर याद तेरी बनी रहे। तो वो कैसे बनी रहेगी, उसके कीर्तन से। तो आइए सभी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव रूप चतुर्भुज लेके पधारे रूप चतुर्भुज लेके पधारे रूप चतुर्भुज लेके पधारे रूप चतुर्भुज लेके पधारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। अब जब भक्ति माता अपने दोनों सुतों को लेकर प्रकट हो गई तो सभी संतों ने कहा कि ये कौन। तब ऋषियों ने समझाया कि ये भक्ति देवी है और अभी अभी इसी कथा के माध्यम से प्रकट हुई है। अर्थात जब हम भगवान का कीर्तन संकीर्तन करेंगे, अगर हमारे हृदय में भक्ति देवी आ गई तो सोच लेना भगवान भी हमारे हृदय में विराजमान हो गए। अब माता भक्ति कहती है कि बताइए प्रभु कहाँ विराजमान हो। तो कहा निरंतरम वैष्णव मानसानी, जो आपका भजन करे भगवान का कीर्तन करे उस भक्त के हृदय में जाकर हमेशा के लिए बैठ जाओ। अब यहाँ भक्ति देवी के दोनों पुत्रों का यौवन हुए। अब आगे कहा कि प्रभु कोई हमें ऐसा वृत्तांत सुनाइए कि जो इस कथा सुन के जिसकी मुक्ति होगी। तो यहाँ पर सनकादिक कुमार गोकर्ण जी का व्याख्यान समझाते हैं। कहते हैं कि कुंद्रभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, उसमें एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पर उनके पास सभी सुख सुविधाएं थी, ज्ञान था, मात्र कमी थी तो क्या, संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो वह दुखी रहते थे। देखो अगर भगवान ने दी है तो अच्छी बात, और अगर भगवान ने नहीं दी तो दुखी नहीं होना। क्यों कि हम कहते हैं कि हमारी संतान होगी तो हमारे पिंडदान करेगी तो हमारा कृतार्थ होगा। पर मुझे ये बताइए, आप भविष्य की सोच के बैठ गए हैं, अगर संतान ने पिंडदान किया ही नहीं तो वो करे ना करे उसकी मर्जी। पर महाराज मैं तो कहती हूँ ये पंच तत्व का हमारा पिंडी है, इसको जीते जी उस भगवान को दान कर दो, इस शरीर को उस गोविंद को समर्पित कर दो कि प्रभु हमने तेरे को ये सौंप दिया, अब हमारे पुत्र करे नहीं करे उनकी इच्छा, हम तो तेरे को पहले ही सौंप देते हैं अपने आप को, तो हमें पुत्रों की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छी बात है कि हमारे पुत्र करते हैं। पर ये आत्मदेव महाराज बड़े दुखी रहते। अब ध्यान देना इस कथा को है, नहीं है तब भी दुखी, अभी होंगे तो फिर क्या होगा। कहा सबसे प्रार्थना की, पर किसी हाल में दान दक्षिणा भी दिया, फिर इनके यहाँ संतान नहीं हुई। अब एक दिन इनने विचार किया कि महाराज इस जीवन को तो जीने से कोई फायदा नहीं, क्यों हमारी संतान ही नहीं, हम इस जीवन का क्या करेंगे, हम तो जाके इस जीवन को अपने को त्याग दें। अब ये चले, गर्मी का समय था, सुबह से चले, एक पेड़ के नीचे बैठ के विचार कर रहे कैसे मरे। सामने नदी थी तो सोचते प्यास लगी कि पहले पानी पी ले, फिर सोचते अब कैसे मरना, क्योंकि कहना बहुत सरल, मरना बहुत
कठिन। कह तो कोई भी नहीं कि हम जाके मर जाए, पर उसको सच में कर जाके मर जाए फिर देखो। तो कहना सरल है महाराज, करना कठिन है। वे बैठे हैं पर इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि हम कैसे मरे। जब नदी में पानी पीने के लिए गए तो वहां एक संत महात्मा स्नान कर रहे थे। बस इन्हें पानी वानी छोड़ा और जाके उनके चरण पकड़ लिए। कहा महाराज जी हमारी मदद कीजिए, और रोए। अब जब संत किसी को रोता देखते हैं तो उनके मन में दया आ जाती है। पर महाराज ध्यान देना, संत संत होना चाहिए। कोई तिलक कंठी से संत नहीं होता, उसके कर्म संत वाले होने चाहिए। अब यहाँ पर कहा बताइए आपका दुख का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज जी सब सुख है, एक ही दुख है कि हमारे यहाँ संतान नहीं है। अब इन्हें खूब समझाया कि राजा सकर के 60,000 पुत्र हुए थे, पर क्या हुआ आखिरी में? कई वृत्तांत दिए कि जो राजा बैन थे उनके पुत्र अंग हुए थे, वो कितने खतरनाक साबित हुए। सबको खूब उपदेश दिए, पर महाराज जब हमारा मन उस चीज में अटक जाए ना तो हमें किसी की सुनाई नहीं देती। ये कहते हैं महाराज जी हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो बस संतान चाहिए। नहीं दोगे तो हम तो तुम्हारे चरण पकड़ के यही मरेंगे और पापियत तुम्हें ही लगेगा। महात्मा ने कहा कि अच्छी बात है, ऐसी बात है तो हम तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप एक फल दे रहे हैं, जाके अपनी पत्नी को खिला दो। और ये संत का आशीर्वाद है। जो ध्यान देना, जिसके भाग में संत की सेवा आ जाए, जो काम तुम्हारे नहीं होने वाले वो भी हो जाएंगे। इनकी किस्मत में संतान नहीं थी महाराज, पर जैसे ही संत का वो आशीर्वाद स्वरूप इनने लिया तो इनके भाग में भी संतान हुई। अभी घर आए, पर महाराज इनकी जितने ये सही थे, इनकी पत्नी उतनी उल्टी थी। जे अगर हाँ करे तो वो ना ही करती थी। अब बाहर से आवाज लगाई, धुंधली ली देख मैं क्या लेकर आऊं। अभी कर्मकांड ब्राह्मण थे, उसको लगता था कि कोई बढ़िया यजमान मिला होगा तो अच्छा माल पानी मिला होगा, वो दौड़ लगाती आई क्या लेके आ गया। देखा तो हाथ में एक फल। अब वो अपना सर पीटे कि आवाज तो ऐसी लगा रहे थे जैसे मेरे लिए 9 लाख हार लेके आए और हाथ में तो एक फल रखा है। महात्मा कहते हैं कि ये वो फल है जो तेरे हार से भी महंगा है, अगर तू उसको खाएगी तो हमारे यहाँ पुत्र रत्न पैदा होगा। अब उसको लगा इसको मना करूंगी तो ये भी लड़े, इसलिए ले लिया कि स्वामी हम स्नान करके पूजा करके इसको ग्रहण करेंगे। अब देखो उसके मन में ये बात आ रही कि वाह वाह मेरी पत्नी कितनी समझदार होगी। अरे हर वक्त लड़ती थी, पर आज फल लेके कह रही है कि स्नान करके पूजा करके खाऊंगी। अब उसको खुशी हुई और वह कहते हुए चला गया। अब ये क्या स्नान और क्या पूजा, ये तो अटकी है वो फल पे कि अगर खाऊंगी। कई तर्क वितर्क मन में है महाराज, अगर खाऊंगी और मैं गर्भवती हो गई, किसी दिन चोर आए तो सारा नगर तो भग जाएगा, बच के मैं पकड़ा जाऊंगी, क्योंकि भागते नहीं बनेगा मुझसे। कई सोचती है अगर आग लग गई सब बच जाएंगे और मैं तो जल जाऊंगी। कई प्रकार के अपने मन में तर्क वितर्क सोच रही है। अब इतने में इसकी बहन आ गई। बहन ने कहा बहन बड़ी उदास दिख रही है। कहा बताऊं? अरे जो तेरे जीजा जी है, हर किसी संत महात्मा के चक्कर में आके कुछ ना कुछ ले आते, अभी फल ले आए कहते खा ले, इससे संतान होगी। बहन कहती है तू दुखी क्यों होती है? अरे मेरे यहाँ संतान होने वाली है, मैं तेरे को दे दूंगी, तू कुछ धन दे देना। देखो यहाँ बड़ा दिमाग लगा दिया कि कल परसों जो मर जाएंगे, इनकी जो भी जमीन जायदाद है वो हमारे ही पुत्र के नाम में आ जाएगी। एक तो इनसे पहले भी धन ले लेंगे, बाद में हमारा सारा है। तो बोले फल का क्या करूं? अरे बोले तेरी गौ माता को खिला दे, वो भी तो इतने दिन हो गए, उनके यहाँ भी तो कोई बछड़ा नहीं हुआ। अब इसने वो फल को गौ माता को खिला दिया महाराज। अब इधर बहन इनको बता गई कि ऐसा ऐसा करते रहना ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। अभी बस वैसे ही ड्रामा करने लगी। समय आने पर बहन के यहाँ संतान हुई तो उसने अपने घर वाले के हाथ वैसे के वैसे इसके पास भेज दी। अब जैसे ही इनके पास आई तो इनने बस चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ पुत्र हो गया। यहाँ आत्मदेव जी को पता चला
तो उन्होंने नगर में खूब मिठाइयां बंटवाई। देखो, संत का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। जैसे ही गौ माता को वो फल खिलाया था, वो तो एक वरदान स्वरूप था कि इससे पुत्र होगा। तो यहाँ गौ माता के यहाँ भी एक पुत्र हुआ। पर महाराज सिर्फ कहानी है जो उसकी गौ माता के, बाकी शरीर पूरा इंसान का। क्यों? क्योंकि वो तो प्रसाद है भगवान का। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न है कि देखो, जब विधाता देता नहीं तो देता नहीं, दिया तो देखो मेरे को छप्पड़ फाड़ के दे दिया। अरे यहाँ मेरे यहाँ हुआ और मेरी गौ माता को भी हो गया। बड़ी खुशी मनाई, खूब नगर में मिठाइयां बंटवाई। अब थोड़े बड़े हुए तो नामकरण संस्कार। तो जैसे ही ये नामकरण करने के लिए बैठे महाराज, तो अधिकतर होता ना कि पिता का नाम रहता है, तो कहते कि पिता के नाम के ऊपर से कोई ऐसा नाम रख दो कि पुत्र का भी बन जाए। बोले पिता का नाम आत्मदेव तो पुत्र का आत्मनाम। अब बोली क्यों? अरे इसको जन्म देते समय किसने इतने संकट उठाए थे? वो कहते आपने। तो बोले पिता के नाम से क्यों नाम रखा जाएगा? नाम तो हमारे नाम से रखना चाहिए ना। तो सबने कहा भाई इसका झगड़ा खत्म करो, इसका नाम धुंधली है तो उसका नाम क्या रख दो? धुंधकारी। एक बात मेरी और ध्यान देना, आजकल हम घर में भी बच्चों के ऐसे नाम रख लेते हैं जिनका कोई मायना नहीं। देखो ठाकुर जी के इतने प्यारे प्यारे नाम हैं, तो आप कोई ऐसा नाम अपने घर में रखो जिसको रखने से जाने अनजाने में ही क्यों ना आप भगवान का स्मरण करो। अभी जब अजामिल की कथा हम सुनेंगे तो ये जाने अनजाने में ही वो भगवान को बुलाता है। तो नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है महाराज। घर में हम अगर भगवान का कीर्तन भी ना कर पाए और अगर कोई एक ऐसा नाम रख ले जिसको लेने से उस भगवान का नाम लेता, समझ लेना तुम्हारे घर में कीर्तन शुरू हो गया। तो मेरी यही प्रार्थना है कि अपने घर में अपने बच्चों के नाम ऐसे रखना जो कि ठाकुर जी के नाम से हो, क्योंकि सब लोग जानते हैं आजकल के नाम कैसे। बच्चा होता नहीं, उसे पहले प्लानिंग होती। कहा कि दो हस्बैंड वाइफ पति पत्नी लड़ते लड़ते अदालत तक पहुंच गए। वो कहती है कि नहीं मैं ये नाम रखूंगा, वो कहता है नहीं मैं ये नाम रखूंगा। जज ने कहा महाराज एक काम करो, बच्चे को बुला लो, पूछ लेते तेरा कौन सा नाम अच्छा है। तो वहां कहा गया कि महाराज अभी तो बच्चे आने में तो समय है। तो कहने का मतलब ये कि हम प्लानिंग करते हैं 6 महीने पहले से, तो उसको ऐसे ही कर लेना कि हमारा अनजाने में ही क्यों ना पर हम भगवान का नाम ले सके। क्योंकि इतने सुंदर सुंदर नाम है ठाकुर जी के, कोई भी ऐसा नाम आप रख लो जो कि उसको दिन रात चिल्लाते हैं, क्योंकि नाम का बड़ा प्रभाव होता है। अब इसने नाम रखवा लिया धुंधकारी। अब आत्मदेव को लगा इसने अपने नाम पर रखवाया है तो ये गौ का पुत्र है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ गोकर्ण। कहा धुंधकारी महाखल हुआ और गोकर्ण महाज्ञानी हुआ। अब ये पाठशाला भी जाते हैं तो वहां भी बच्चों को मार के जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं तो वहां गुरुओं को मार के जाते हैं। अब पिताजी को लगा कोई बात नहीं, एक पढ़ लेंगे एक ऐसे रह जाए। पर कहा गोकर्ण जी इतने संस्कारी है, इतना ही दिन पे दिन अपराधी बनते जाता है। अब देखो जिस दिन नहीं थे उस दिन भी कह रहे थे हम मर जाए, जिस दिन है उस दिन भी क्या कह रहे हैं, आज भी ये सोच रहे हैं कि ऐसी संतान होने से तो हम जाके मर जाए, जो दिन रात उलाहने पे उलाहना लाती रहती है। तब गोकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी पहले तो आप ये मानना छोड़ दीजिए कि ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, मैं करता हूँ। जिस दिन आपने ये छोड़ दिया कि उस परब्रह्म परमात्मा का है और वो कराता है, तो आधा सा टेंशन तो हमारा उस दिन ही खत्म हो जाए। समझाया कि जो शरीर है ये देह अस्थि मांस का एक पुतला है, तो इसे भगवत भजन में लगाइए। क्यों? क्योंकि हर तरह से व्यक्ति कहते हैं, हीन कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है राजा को सुख है, राजा कहता है चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहता है इंद्र को सुख है, और इंद्र कहते हैं कि चतुरानन सुखी है, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी।
पर तुलसीदास महाराज कहते हैं, तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखाता। जो हरि का भजन करता है, हरि का है मात्र वो ही सुखी है, बाकी इस संसार में सभी दुखी है मात्र। देख लेना, गरीब को लगता है बड़ा सुखी है, पर बड़े को लगेगा उससे बड़ा सुखी है, पर सुखी कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। कहीं ना कहीं दुखी मिलेंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी और सुखी मात्र राम का दास। सुखी तो तुम्हें कहीं भी एक ही चीज मिलेगी, जो भगवान का दास है वो ही सुखी है, बाकी तो किसी न किसी परिस्थिति में कोई ना कोई दुखी है। जब गोकर्ण जी ने समझाया महाराज, तो यहाँ पर आज आत्मदेव जी सब छोड़कर वन में चले गए और वहां संतों की सेवा करी, भक्ति करी और अपने जीवन का उद्धार किया। अब देखो, जो माता ज्यादा पक्ष लेती थी ना, अब आके कहता है कि मुझे धन चाहिए। कहां से दे? ये तो पूरा ले जाके 4-5 वैश्याओं के पास लपक गया। वो कहती ला के दे, और अपने घर के सामान बेच का उन्हें देते रहे। करते करते महाराज कुछ नहीं बचा। एक दिन कहता है, भैया या तो धन दे, नहीं मैं तेरे को मार डालूंगा। उसने कहा, तेरे मारने से तो अच्छा है मैं खुद ही मर जाऊं। और गई एक कुएं में छलांग लगाई और वहीं खत्म हो गई। अब माता पिता दोनों चले गए, तो गोकर्ण जी ने सोचा कि इस पापी के से अच्छा है कि अपन भी भजन करें। वो तीर्थाटन के लिए चले गए। तो महाराज यहाँ पर बचा अकेला। अब देखो, ना कोई टोकने वाला ना कोई रोकने वाला। अब इसने वेश्याओं को घर में ले आया और वेश्याएं घर में रहने लगी। एक दिन कहा, हमें तो सोना चांदी चाहिए। अब उस जमाने में सोना चांदी बहुत बड़ी बात होती थी, मामूली लोगों के पास तो मिलता नहीं था। तो कहा राजा के पास है। तो एक दिन है राजा के राजकोष में घुस गया और वहां से सोना ले आया। अब वे विचार करती है कि एक बार कहने से अगर ये राजा के राजकोष में घुस सकता है, तो किसी दिन ये राजा को अपना नाम भी बता सकता है। ये तो मरेगा राजा, हमें भी मार देगा। तो क्या करा जाए? बोले इसको अभी मार दिया जाए। तो एक बड़ा गड्ढा खोदा, उसमें जो कोयले आते हैं ना काले वाले, उनको डाला। क्यों? क्योंकि अगर इसको कैसे ही मारेंगे तो ये आवाज करेगा, चीखेगा, पर मुंह में जलता हुआ कोयला डाल के इसको उसमें फेंकेंगे तो ये आवाज नहीं करेगा। तो जैसे ही गड्ढा खोदा, कोयले जलाए और उसको उठा के पटक दिया। अब बताइए, जो जैसा करता है वैसा पाता है कि जिसने बुरे कर्म करे थे तो इसकी गति भी बुरी हुई। अब ये बन गया वहां पर जिन्न। लोग ना उस घर में जाते ना उधर देखते। अब गोकर्ण जी को महाराज जब पता चला कि इसकी ये गति हुई, तो उनने जाकर गया जी में पिंडदान किए। जिस तीर्थ में भी जाते हैं वह पिंडदान करते हैं, पर इसकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि जीवन में अगर समय मिले तो मेरी ध्यान से बात सुनना। आज नहीं कभी अपने पितरों के नाम से एक बार श्रीमद् भागवत कथा जरूर कराना महाराज, एक बार। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो चले गए, वो कौन सी परिस्थिति में गए हैं और उनकी मुक्ति हुई कि नहीं हुई। पर अगर आप उनके प्रति संकल्प करके भागवत जी कराओगे तो यह भागवत जी 100% प्रमाण देती है कि उनकी मुक्ति होके रहे। तो जीवन में कभी समय मिले तो ये पुण्य का कार्य जरूर कराना। तो यहाँ पर पिंडदान करे पर मुक्ति नहीं मिली। एक बार वह तीर्थाटन करते अपने नगर से जा रहे थे। उनको लगा कि यहाँ मेरा भाई रहता था, यहाँ मेरा परिवार था, मैं एक रात रुकूं। जब रुके महाराज, तो रात में कहीं हाथी बन जा, कहीं घोड़ा बन जा, उन्हें डराना का प्रयास करें। तब उन्होंने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, तू मुझे बता कौन है और तेरी ये गति कैसे हुई। तब कहा कि भैया मैं तेरा ही भ्राता मुक्तिकारी हूँ। अब गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तो तेरे नाम का गया में श्राद्ध कराया, पिंडदान किए, पर वो कहता है भैया मेरे पुण्य इतने कम नहीं, जो पाप मैंने किए हैं वो इतने कम नहीं है कि तेरे
कोई और उपाय करो। अब यहाँ पर गौकर्ण जी ने कहा आप जाइए, हम कल इसका उपाय बताते हैं। सभी से पूछा पर किसी के पास उपाय नहीं था। तो उन्होंने भगवान सूर्य का रथ रोक लिया और सूर्य भगवान ने प्रार्थना करी कि हे परम गुरुओं के गुरु, मुझे यह मार्ग दिखाइए कि किस तरह धुंधकारी की मुक्ति हो। तब भगवान सूर्य ने कहा कि आप साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा कराइए जिससे उसकी मुक्ति होगी। दूसरे दिन गौकर्ण जी ने उसी भूमि पर एक वेद प्राटी ब्राह्मण को बुलाया, 7 गांठ का बाँस सामने लगाया, क्योंकि जो धुंधकारी था वो वायु रूप में था और वो कहीं बैठ नहीं सकता था। और कथा कराई। हमारा कथा कराई तो एक दिन जैसे ही कथा हो 1 गांठ चिटक जाए। ऐसे ही करके एक दिन करके 7 दिन में 7 गांठ चिटक गई। जैसे ही 7 दिन की कथा हुई तो उस बांस के अंदर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और इधर वो धुंधकारी को और भागवत जी को धन्यवाद दे ही रहा था कि क्या देखा कि आकाश से एक रथ आया और उसमें उसे बिठा के ले जाने लगे। तब गौकर्ण महाराज जी ने कहा कि कथा तो हम सबने सुनी थी, पर मुक्ति अकेली इसकी क्यों हुई? तो पार्षदों ने कहा कि महाराज कथा तो सब सुनते हैं, पर कथा सुनने के बाद उसका मनन करता कौन है उसके ऊपर। कथा तो हर व्यक्ति सुनता है, पर अपने जीवन में कितनी उतारता है ये उसके ऊपर है। धुंधकारी ने जितनी भी कथाएं सुनी वह सारे दिन मनन किया तो उसके चित्त में भगवान की स्मृति बनी रही। अगर आपको भी मुक्ति पानी है तो दोबारा कथा कराइए और भगवान के धाम जाइए। तो कहा महाराज दोबारा कथा हुई और फिर सभी परकर के साथ गौकर्ण जी भगवान के धाम गए। तो यहाँ पर कहा कि भागवत कथा चाहे कोई पापी जीव हो, चाहे पाप आत्मा हो, दुरात्मा हो, जैसी भी आत्मा हो, पर अगर आकर सुनेंगे तो उसकी मुक्ति निश्चित है। अब आगे कथा आती है कि भागवत जी कैसे सुनने चाहिए। भागवत सुनने की विधि तो पहले कहते थे भोजन करके मत सुनो, पर अभी भगवान ने ये भी छूट दे दी कि अगर भोजन करके नहीं आएंगे तो फिर ध्यान कहाँ रहेगा बताइए? उधर ही जाएगा ना कि हमें तो भूख लग रही है, कब खत्म होगी। पर महाराज कहा कि उतना ही खा के आओ कि आपको भागवत जी में निंद्रा नानी ना सताए। दूसरा कि 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोता, श्रोता और सरोता। अब श्रोता को तो आप सब समझ गए कि भैया थक के आए बस बैठ जाओ। अगर नींद लगी तो 3 घंटे बाद जब राधा रानी की जय हो, जब बगल वाले ने जोर से जय बोली, जब बड़ी अच्छी कथा थी, कथा कहती है ऐसा पता नहीं, बड़ी अच्छी कथा। दूसरा कि जो सरोता होते हैं उनको ये रहता है कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसी कथा चल रही है, मतलब इधर उधर दिमाग रहता है। और श्रोता को तो आप जानते ही हो कि उसको कहीं भी स्नान मिल जाए उसे मतलब नहीं है कि मुझे कहाँ मिले, क्या व्यवस्था है, ना उसको तो मात्र ये है कि मुझे भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, मुझे इन सारी चीजों से कुछ नहीं है। तो सभी जो प्रथम श्रोता वही बनकर भगवान की कथा श्रवण करें और इस कथा का आनंद उठाए। आज कथा थोड़ी लेट प्रारंभ हुई क्योंकि प्रथम दिवस था और सभी जानते हैं कि थोड़ी सी पूजा में समय लगता है। कल से कथा समय पर शुरू होगी। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप तो आए और अपने साथ सभी को लेकर आए। कल 3 माताओं की कथाएं, उत्तरा, द्रौपदी और कुंती। आगे किस प्रकार से राजा परीक्षित को श्राप मिला और सुखदेव जी ने कथा सुनाना प्रारंभ की, अनन्य कथाएं। तो आकर सभी उन कथाओं का लाभ ले और अपने जीवन का कृतार्थ करें। अभी एक भजन, उसके पश्चात आरती लेकर सभी प्रसाद लेकर प्रस्थान करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोली वृंदावन बिहारी लाल
लाल की जय। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मिल जाएगी सभी रोगों की, मिल जाएगी सभी रोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम शिव भागवत भगवान की आरती करेंगे। देखिए जो बुजुर्ग हैं जो खड़े नहीं हो सकते वो आराम से बैठकर आरती लें, जो खड़े हो सकते हैं अपने स्थान पर वो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु की आरती करेंगे।